Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, आज पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। नया चैप्टर है हीट ट्रांसफर। इसको ऊष्मा स्थानांतरण बोलते हैं। अर्थात ऊष्मा यानी हीट एक स्थान से दूसरे स्थान को किस प्रकार जाती है। जैसे मान लो ये सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट। तो आग जल रही है जो भी है, और यहां ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमें ये हीट पहुंचानी है। चलेगा हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जब होती है तो इसके तीन मेथड हैं। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं चालन, इसको संवहन, हाँ संवहन, और ये है विकिरण। ठीक है, ये तीन तरह से हीट ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड्स में, ये फ्लूइड्स में, और ये नो मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। देखिए इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंडक्शन किसे कहते हैं? जब चालन का मतलब है कि जैसे कोई ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट है बी पर पहुंचाना है। तो इसके तीन प्रकार हैं। जैसे मान लो ये पूरी क्लास है, क्लास के बच्चे हैं, तो ये बुक है, और बुक को ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट को पहुंचाना चाहता है। तो एक मेथड तो ये है कि ये इसको दे दे अपने पड़ोस वाले को, ये इसको दे दे, 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 इस तरह से पहुंच जाएगी। यानी ये बुक स्वयं चल रही है स्टूडेंट के माध्यम से, ये नहीं चल रही। ठीक, एक मेथड चालन। दूसरा मेथड, इसी बुक को आप पर्टिकुलर इस स्टूडेंट को दे दीजिए और ये उठ करके जाए और इसको दे आए, संवहन, कन्वेक्शन। तीसरा मेथड, इस बुक को यूं करके फेंक दीजिए, बी पर जाकर के लगे। तो इसमें इन बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ये हो गया विकिरण। मतलब एक तरह से समझाने का प्रयास किया गया है इसको। ठीक है, वास्तव में कंडक्शन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो अब हम, ये ठोसों में होता है, ये तरलों में होता है, और इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अब हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन क्या है? तो पहला है कंडक्शन। जैसे एक रॉड है, मेटलिक रॉड है, धातु की छड़ है, इसका ये सिरा है ए और ये सिरा है बी। ठीक, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें इस सिरे को,
इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो इस तरह गर्म होने लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ये यहां पर हम 3 या 4 अलग अलग जगह पर हम थर्मोमीटर लगा देते हैं। इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3। क्योंकि इसमें होता क्या है रॉड में कि इसके ठोस है ये रॉड, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस तरह से होंगे, पूरी रॉड में होंगे ये। ठीक है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि एनर्जी गेन करेगा ये सिरा, और इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये वाइब्रेट करने लगेगा अपने मीन पोजीशन के इधर उधर जिगजैग मोशन में। वैसे ये कम कर रहा था, लेकिन इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी, और इसके बढ़ने से इसके जो पास वाला एटम है, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल या कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम कहिए मॉलिक्यूल कहिए, मॉलिक्यूल ही कहना उचित होगा, तो ये इसको कॉलिशन करेगा, टक्कर मारेगा। ठीक है, तो इसका भी ये बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का, इसी तरह से इसका बढ़ जाएगा, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी इधर को। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इस सिरे को हम गर्म कर रहे हैं और ये सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसी तरह से ऊष्मा अणुओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसी विधि को हम चालन कहते हैं, कंडक्शन। अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, अणु अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है, अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर इसका केवल एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। पहले मूव कर रहा था ऐसे और अब मूव कर रहा है ऐसे, मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से इसकी एनर्जी बढ़ गई है। कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि T1, तो ये तो हो गया कंडक्शन। अब ये थर्मोमीटर के बारे में देखिए, इस T1 का टेम्परेचर और T2 का टेम्परेचर और T3 का टेम्परेचर समय के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, समय के साथ बढ़ता जाता है तीनों का। ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि इनका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, समय के साथ नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो समय के साथ जब नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 रहता है। जब समय के साथ इनका टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो इस क्षण की जो स्टेट है वो वेरिएबल स्टेट कहलाएगी, क्यों? ठीक है, और जब ये फिक्स हो गया है, समय के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्थायी अवस्था। और पहली थी परिवर्ती अवस्था। समझ में आई नहीं? जो वेरिएबल स्टेट है उसमें समय के साथ टेम्परेचर बढ़ता है प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का। इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये तो कंडक्शन तो समझ में आ गया ना, अणुओं के माध्यम से या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के माध्यम से हीट आगे बढ़ती है, अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ठीक, अब इस पर बात करते हैं वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। ठीक, तो अभी हमने देखा कि T1, T2 और T3 जो थर्मोमीटर लगाए थे उनका टेम्परेचर समय के साथ बढ़ रहा था। उन्हें एक बार बनाते हैं, ये छड़ है, और इसको हम
हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ये सिरा गर्म होगा। इस क्षण में एक क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जब गर्म होगा तो धीरे धीरे ऊष्मा इधर को फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो पहले के बराबर ही है जो भी था पहले गर्म करने से पहले। अब ये गर्म होने लगेगा। तो ये होता क्या है, अगर इस पर विचार करें तो इधर से जो भी हीट आ रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, क्योंकि इस पॉइंट से ये पॉइंट लोअर टेम्परेचर पर है, तो ये जो हीट आ रही है उस हीट को कुछ तो ये रेडिएट कर दे रहा है सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बची हुई हीट को आगे ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक, यही प्रोसेस इस क्रॉस सेक्शन पर होता है। ये भी सराउंडिंग में रेडिएट कर दे रहा है और कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो बची हुई हीट है, रिमेनिंग हीट को आगे ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये स्थिति इसकी वेरिएबल स्टेट है। जब यहां थर्मोमीटर लगाएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अब तक, और हम गर्म करते रहे इसको कंटिन्यूअस, तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, जितना भी इसको एब्जॉर्ब करनी थी वो एब्जॉर्ब कर चुका। ये तो वेरिएबल स्टेट हो गई। अब क्या होगा कि इसी क्षण में, या फिर ये कहिए कि इसी क्षण को ले लें, अगर यहां हम इंसुलेटिंग मटेरियल भर दें इसके साइड्स में, तो ये जो रेडिएट हो रही है हीट, ये नहीं होगी, ना कन्वेक्शन के माध्यम से ना रेडिएशन के माध्यम से, कोई हीट का लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर भी एब्जॉर्ब कर रहा है वेरिएबल स्टेट में। तो ठीक, अब एक स्थिति ऐसी आएगी, इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा जितना भी होना था। ठीक, तो क्या होगा हीट का, जितनी हीट, अब ये सराउंडिंग में जो हीट जा रही थी वो तो हमने बंद कर दी, मतलब जा ही नहीं रही है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, मान के चले नगण्य जा रही है, नेग्लिजिबल। अब ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा हीट को, क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच चुका है। तो ये जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जितनी हीट यहां से आ रही है उतनी हीट ट्रांसमिट हो रही है, और जितनी हीट ये ट्रांसमिट कर रहा है उतनी हीट ये ट्रांसमिट कर रहा, और जितनी हीट ये इधर से आ रही है इधर को भी उतनी हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जब जो रॉड है उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब करना बंद कर दे, यानी कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के का टेम्परेचर समय के साथ स्थिर हो जाए, तो उसको कहते हैं हम स्टेडी स्टेट। और यहां पूरे चैप्टर में हम स्टेडी स्टेट का ही स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि वेरिएबल स्टेट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितना ले रहा है फिर वो निकालना पड़ेगा, कितना ऑब्जर्व करें। यहाँ 11th में हम स्टेडी स्टेट के ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये मानिए, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर जो T1 माना है और इसका टेम्परेचर जो T2 माना है, ये T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ इतनी है और यहाँ अधिक है डिस्टेंस, दूरी के साथ चेंज हो रहा है टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर मान लो जैसे 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 80 होगा, एक एजम्पशन मान लेते हैं, और इसका 60 होगा, इसका 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इस तरह से होंगे, लेकिन गर्म करते रहने से इनका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। कहने का मतलब ये है, पहले इसका टेम्परेचर 100 एक साथ तो नहीं हो गया होगा, पहले इसका मान लो जैसे 10 हुआ और इसका 5 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 1 हुआ, फिर ये बढ़ता रहा, ये भी बढ़ता रहा, ये हर क्रॉस सेक्शन यानी कि पूरी रॉड एब्जॉर्ब कर रही थी हीट को। जब एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ एब्जॉर्ब कर रही, कुछ आगे भेज रही, कुछ एब्जॉर्ब कर रही, कुछ आगे भेज रही, लेकिन जब इसका एब्जॉर्प्शन बंद हो गया तो ये पूरी की पूरी हीट को आगे ट्रांसमिट कर रहा है। इसी स्थिति को हम कहते हैं स्थायी अवस्था क्षण की।
यानी कि इसी स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब आता है आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, देखिए ये रॉड है, इस रॉड के अंदर जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इसका 80 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इसका चलो एक और बना लेते हैं, इसका 60 डिग्री सेल्सियस और इसका 40 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया है। तो इस पूरे सरफेस में टेम्परेचर सेम होगा पूरे सरफेस में, तो ये कहलाएगा समतापी पृष्ठ यानी आइसोथर्मल सरफेस। इसी प्रकार इस पूरे सरफेस में कितना होगा, टेम्परेचर 80 होगा। तो ये जो सरफेस है जहां छड़ के अंदर का वह पृष्ठ पूरा जिस पर टेम्परेचर समान हो, समतापी पृष्ठ कहलाता है, आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता, ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या है, प्रवणता, और प्रवणता को आप परिवर्तन की दर ये मान लीजिए, जैसे विभव प्रवणता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट है। हालांकि पोटेंशियल ग्रेडियंट भी नहीं पढ़ा होगा अभी तुमने, चलो टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ लो पहले, और थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, तब उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ने पड़ेंगे। इस रॉड को बना लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन तो ये है, एक क्रॉस सेक्शन ये है, इसका टेम्परेचर है थीटा मान लेते हैं, तो इसका टेम्परेचर थीटा माइनस डेल्टा थीटा होगा। ये यहां से हीट प्रोवाइड हो रही है इसको, इस एंड को। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस यहां से कितना है x, और इसका डिस्टेंस कितना है x प्लस डेल्टा x, दूरी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है छड़ का। ठीक है, छड़ का ताप कम होता जाता है। तो हमें ये देखना है कि दूरी के साथ वेरिएशन तो है, लेकिन दूरी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हो रहा है इसको निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ताप परिवर्तन की दर। ठीक, तो ताप परिवर्तन की दर है थीटा माइनस डेल्टा थीटा, इसका टेम्परेचर माइनस थीटा अपॉन डिस्टेंस में कितना है x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस डेल्टा थीटा माइनस थीटा अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, थीटा से थीटा कैंसिल, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x। यही है टेम्परेचर ग्रेडियंट, या इसका यूनिट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, हेक्समीटर में है, यहां से निकाल लेंगे इसका यूनिट। और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ताप प्रवणता है, दूरी के साथ किस प्रकार से ताप परिवर्तित हो रहा है, यानी एकांक दूरी बढ़ाने से कितना ताप डाउन हो रहा है। ये माइनस जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूरी बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, यही है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।